की मजबूरी है देखो, किसी की ख्वाहिश लगती है। भैया तो ले लो से लगी है दिखता है भैया बोले बोले, साइड ही रहो। ले लो से लगी है दिखता है सब बोले बोले, तू भी जाए मैं खरीदूं संस्कार सब हो गए बोले। सड़कों पर ये बंद कमरों की कोई साजिश लगती है, शहरों की मुस्कानों में अब कोई आतिश लगती है। चमक धमकते इन रंगों में, चमक धमकते इन रंगों में खून की पॉलिश लगती है। किसी की मजबूरी है देखो, किसी की ख्वाहिश लगती है। पब्लिक आती है सड़कों पर रोज नुमाइश लगती है। किसी की मजबूरी है देखो, किसी की ख्वाहिश लगती है। एबीवी ट्रिपल आईटीएम की नाट्य संस्था मंच तंत्र आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है हमारा स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक दास्तान-ए-मजबूरी। अरे तमाशा रे, अरे तमाशा रे, कालों की लकड़ी से आई नाटक की ये रंगोली, नाटक की ये डोरियां कैसी ये रंगोली। सारा भैया थोड़ा सा और साइड हो। सोचो नया नजरिया हम सबको दिखलाएंगे, ग्वालियर की गलियों में हम सबके शोर मचाएंगे, हम सबके शोर मचाएंगे। अरे तमाशा रे, आप थोड़ा अंदर हो जाओ, वीडियो में आ जाओ। बस तो चलिए शुरू करते हैं। भाई ये कहां से आ गया? हमारे नाटक का तो नहीं, क्या कर रहे हैं इधर तू? अरे तुम मुझे नहीं जानते, मैं मजबूरी। मजबूरी? कौन है बे तू? नाटक चल रहा है हमारे इधर, जा जाके बैठ। तुम लोग नाटक दिखा रहे हो, कहानी सुना रहे हो। अरे कहानी तो मैं भी सुना सकता हूँ, इन्हीं की कहानी। आज तू जाके बैठ, कहानी आज मैं सुनाऊंगा। जा। वो एक कहानी है किसान की। एक काम करो, आप देख ही लो। ले लीजिए साहब, मैं वो अपनी सब्जी लाया हूँ, आप अपनी मंडी पे बिकवा दीजिएगा साहब। रे तू इन्होंने यहाँ काय को ले आया? ये तो मेरे का ही काम किया है। अरे ऐसे ना बोलो साहब, मेरी दिन रात की मेहनत है। मेरे बीवी बच्चे घर पे भूखे पड़े हैं साहब, उनको खाना भी तो खिलाना है। तो समझना आती है एक बार की, जब मैंने कही है मेरे के काम की ना है तो। साहब इन सब्जियों का कुछ तो दाम दे दो साहब, कुछ तो दाम दे दो। अच्छा तो मैं तेरी ये सारी सब्जी 50 रुपए के हिसाब से लूंगा। अगर तो सौदा मंजूर है तो सौदा पक्का कर, नहीं तो मेरा सदनाम चल। साहब आजकल की महंगाई में 50 रुपए में मेरा क्या होगा साहब, क्या होगा? कुछ तो रहम कीजिए साहब, कुछ तो रहम कीजिए। अरे तो रहम खानो तो मंदिर जातो क्या गाय हुआ है? तू एक काम कर, अपनी सब्जी उठा और बाहर निकल, चल चल चल। अरे आओ आओ धनिया, आज तो बड़ी देर कर दिया आपने। कितना पैसा देगा? देख मैं तेरी सारी सब्जी का 150 रुपया देख। अगली बार कम से कम 200 रुपए लेके जाऊंगी। अच्छा अरे बहन, इस बार की तो इतनी अच्छी सब्जियां नहीं होगी। मेहनत तो मैंने भी इतनी की है, पर आपकी इतनी अच्छी सब्जियां कैसे होगी? मेहनत के अलावा भी और काफी चीजों की जरूरत होती है अच्छी सब्जियां उगाने के लिए। अच्छा वो क्या चीज है, जरा मुझे भी तो बताइए। हाँ मैं बताती हूँ। ले लो ले लो ले लो, जो आपके हरे नींबू को पीला कर दे, आपके छोटे बैगन को बड़ा कर दे। माल करो और मुनाफा 2 से 4 करो। बोलिए बहन क्या चाहिए? कीड़े मारने वाली दवाई है क्या? अच्छा कीड़े मारने वाली दवाई,
वाली दवाई। ये लो। नाना बहन, ये दवाई मैं अपने सब्जियों पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये दवाई इस्तेमाल करने से तो सब्जियों का पोषण खत्म हो जाता है। मैं नहीं खिलवाड़ कर सकता लोगों के सेहत के साथ। अरे किसान, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो तुम ये दवाई का इस्तेमाल नहीं करोगे? 4 दिन से तुम्हारा बेटा घर में भूखा सो रहा है, आज भी उसको भूखा ही सुलाओगे क्या? अरे थोड़ी सी दवाई डाल लोगे तो किसे ही पता चल जाएगा। ले लो उससे दवाई और डाल लो। ये लो, इससे तुम्हारी सब्जियों में जान आ जाएगी। मम्मी मम्मी, क्या आपको मेरे पेट में खाना दिख रहा है? अरे लगा रही हूँ ना अभी। ये ले खा। अरे ये क्या खा रहे हो? मना किया था ना हमारे खेत में उगाई हुई सब्जियां खाने से, क्यों खिला रहे हो इसे? पर पापा, हम यही सब्जियां तो दूसरों को बेचते हैं, हम क्यों नहीं खा सकते? नहीं, मैंने एक बार मना कर दिया सो मना कर दिया। हमारे खेत में उगाई हुई सब्जियां नहीं खाना। ये लो दूसरी सब्जियां लाओ, खिलाओ उसे। अरे मुन्ना, सांस लेने की कोशिश कर मुन्ना, तुझे कुछ नहीं होगा। मुन्ना बोलना कुछ। अरे क्या हुआ इसे? अभी तक तो अच्छे से खेल रहा था। मुन्ना, अरे मुन्ना। नहीं, मेरा बच्चा मर नहीं सकता, ये कोई बुरा सपना होगा। अरे मुन्ना, अरे कोई तो आके मुझे नींद से उठाओ और बोलो कि एक बुरा सपना है, मेरा बच्चा मर नहीं सकता। मुन्ना। अरे किसान, क्या हुआ? कल तो बहुत खुश थे, 8-8 रुपए की सब्जी बिकी थी तुम्हारी, आज रो क्यों रहे हो? तू क्यों आया है यहाँ पे? तूने मारा है मेरे बेटे को, तूने मारा है। हाँ, मैंने ही तो मारा है तेरे बेटे को, और तेरे मुन्ना के खाने में जहर भी तो मैंने ही मिलाया था। तू तो किसान है ना, तुझे नहीं पता अन्न की पवित्रता? इतना तो किसी को भी पता होता है। तेरे उन हाथों को देख, देख, तुझे तेरे बेटे का खून तेरे ही उन हाथों में दिख जाएगा। और अगर तुझे तेरे बेटे का खून दिख रहा है तो उठा अपने मुन्ने की लाश को और निकल इधर से। क्या है, मुझे और भी कहानी सुनानी है, जल्दी। तो ये तो एक कहानी हो गई, लेकिन क्या ऐसी एक अकेली कहानी है? बिल्कुल नहीं, ऐसी बहुत सी कहानी है, मजबूरी होगी। एक और कहानी आप तक सुनाता हूँ, सुनोगे? सुनोगे। लेकिन ये जो कहानी है ये हर कोई नहीं सुनाता, लेकिन मैं तो सुनाऊंगा। अरे वो बॉस मुझको समझता क्या है? ऑफिस का सारा काम मैं ही करूँ क्या? अरे आप परेशान नहीं होइए, ये लीजिए पानी और थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। ये लो। और सुनो, किधर जा रही है? इधर आओ ना। क्यों है तुम्हारा? अब तुम मुझे मना करोगी? इधर आओ। छोड़िए मेरा हाथ। अरे अगर मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं करूँगा तो और किसके साथ करूँगा? इधर आओ। छोड़िए, बोला ना नंगे अरे पैरों में, छोड़िए। अरे बस चुप। अब एक और शब्द नहीं। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले कि मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। चल मेरे साथ, चल। आजा आजा के
मजबूरी मजबूरी क्या मजबूरी? समाज में शांति से रहना है तो सहना पड़ेगा। आखिर बिना पति के महिला का कोई अस्तित्व है क्या? पति ना है माँ, मैं कुसुम हूँ, पति के साथ भी और उसके बिना भी। तुझे समझ रहा है वो क्या बोल रही है? वापिस ऐसा बोली तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। कोई परवाह नहीं, चुप हो जा, एकदम चुप। अपनी शादी संभाल, बच्चे संभाल और अपने पति को खुश रख। शादीशुदा औरत का यही अस्तित्व है, यही जिंदगी है। बेचारी, बहुत बुरा हुआ इसके साथ, लेकिन क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। इसकी भी तो मजबूरी ही थी। मैंने आपको दो कहानी सुनाई, कुसुम की और किसान की, लेकिन ये दो अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत हैं, आप में भी होंगे, लाचार, बेबस। कुछ अपनी मजबूरी का दोष मुझ पर लगाते हैं और कुछ इन जैसे चुपचाप सहते जाते हैं। हाँ, मैं ही हूं जिसके आगे लोग बेबस हो जाते हैं। मैं ही हूं जिसके कारण लोग मरते हैं, मारते हैं। अरे पहले आप ही लोग खुद को मेरा दास बनाते हो और जब मिला कोई मजबूर तो उसका फायदा उठाते हो। झुको, सौभाग्य हूं शापित भी, नायक हूं खलनायक भी। मजबूरियों को बनाते भी यही लोग, मजबूरियों के दास बनते भी यही लोग और अंत में मजबूरी पर दोष लगाते भी यही लोग। बेचारे मजबूरी की गिरफ्त में ऐसे फंसे कि निकल ही नहीं पाए। क्या हमसे मजबूरी फैसला लेने का हक भी छीन लेती है? क्या हर बार हम अपनी परिस्थितियों का दोष मजबूरी पर डाल सकते हैं? बस सही कदम उठाना है, दूर है अपनी मंजिल, हमें तो बस चलते जाना है। आज मिलेगी राहें, बस सही कदम उठाना है, दूर है अपनी मंजिल, हमें तो बस चलते जाना है। आप लोगों ने मुझे अन्नदाता का सम्मान दिया है, भगवान सम्मान माना है आप लोगों ने मुझे। ऐसे में मैं 2 रोटी कम भी खाऊंगा तो क्या हुआ? आपके सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं करूंगा। जो मेरे बेटे के साथ हुआ वो किसी और के साथ तो नहीं होगा। आखिर फैसला लेना मेरे हाथ में ही तो है। कोई तो उसको पार कराए, मेरे कर्म की आशा
मजबूरी कुसुम के साथ भी और आप सभी के साथ भी होगी ना, पर सही कदम उठाना हमारे ही हाथ में है।